क्या आप जानते हैं कि एक्सेल स्क्वायर रूट निकाल सकता है, किसी भी नंबर की पावर कैलकुलेट कर सकता है, एलसीएम और जीसीडी फाइंड कर सकता है और कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सेकंड में सॉल्व कर सकता है। आज की वीडियो में हम एक्सेल के पावरफुल मैथमेटिकल फंक्शंस को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ सीखेंगे, जो आपके डेली वर्क, प्रोजेक्ट्स और ऑफिस रिपोर्टिंग को काफी आसान बना देंगे। अब सोचिए, अगर मुझे 144 का स्क्वायर रूट पता लगाना है या 2 की पावर 15 और 3 नंबर्स का एलसीएम एक ही सेकंड में निकालना हो, तो क्या मुझे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। एक्सेल के कुछ हिडन मैथमेटिकल फंक्शंस ये काम तुरंत कर सकते हैं और आज हम उन्हीं सारे फंक्शंस के राज को जानने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये है एक्सेल का 5th क्लास, और अगर आपने 4th क्लास तक का वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख ले, क्योंकि उसी हिसाब से मैं आपको सीरीज बाय सीरीज जो है एक एक करके मैं चीजें बता रहा हूँ और आप तभी अच्छे से समझ सकते हैं जब आपने पिछला वाला वीडियोस देखा होगा। और जैसे आपको मालूम होगा कि अभी मैं एक्सेल के अलग अलग प्री डिफाइंड जो फंक्शन है उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं हम लोग डेटा में कुछ भी आउटपुट निकालने के लिए, और आज के क्लास में भी हम लोग मैथमेटिकल फंक्शंस को देखने वाले हैं। और सबसे पहला जो फंक्शन है वो हम स्क्वायर रूट के बारे में बात करेंगे, SQRT फंक्शन, जो किसी भी नंबर का, जो भी आप उसको नंबर दोगे आर्गुमेंट के अंदर, वो आपको उसका स्क्वायर रूट पता निकाल करके दे देगा, राइट। जैसे आप एग्जांपल में देख रहे हो, मेरे पास एक नंबर है 25 और उसका स्क्वायर रूट पता लगाना है, तो इसका आउटपुट 5 निकाल के दे रहा है। डेटा में भी अगर मैं आपको दिखाऊं, एक्सेल में भी ले जा करके, और यहाँ पर अगर मैं उसको यहाँ पर करके दिखाता हूँ, ये देखिए मेरे पास कहा गया है कि 100 एक डेटा है, नंबर है जिसका मुझे स्क्वायर रूट पता लगाना है। तो सिंपली आप SQRT फंक्शन कॉल करो और यहाँ पर आप ये नंबर एज आर्ग्यूमेंट पास करोगे और एंटर मारोगे, तो ये इसका आउटपुट आपको 10 ला के दे देगा। और सबसे कमाल की बात यही होता है, आपको मालूम है अच्छी तरह से, क्योंकि आपने यहाँ पर सेल रेफरेंस यूज किया है। आप अगर यहाँ पे कल के डेट में आपने कुछ भी लिखा, जैसे मैंने यहाँ पर 625 लिखा, तो इसका जो भी स्क्वायर रूट होगा वो आपको निकाल के दे देगा। या बड़े से बड़े कोई भी आपने संख्या लिखा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने ये नंबर लिखा, तो उसका भी जो स्क्वायर रूट होगा ये आपको निकाल करके दे देगा, राइट। तो आप इस तरह से एक्सेल के अंदर मैथमेटिकल फंक्शन में SQRT यूज कर सकते हो। सेम अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई ऐसा नंबर है, उसका पावर मुझे पता है लेकिन उसका वैल्यू क्या होगा वो पता लगाना है, तो आप पावर फंक्शन यूज कर सकते हो, राइट। पावर आप फंक्शन कॉल करोगे, नंबर जैसे कि आप एग्जांपल में देख रहे हो कि नंबर 4 है, 4 का पावर अगर 3, तो इसका मतलब सिंपल है 4 गुने 4 गुने 4, यानी कि 4 चौका 16, 16 चौका 64, इसका आउटपुट यही आएगा। मैंने आपको प्रैक्टिकल करने के लिए भी दे रखा है, यहाँ पर आप देख रहे हो फाइंड द पावर वैल्यू ऑफ नंबर 5 है और पावर 3 है, यानी कि इसका 5 का पावर 3 कितना होगा। तो सिंपली आप पावर लिखोगे और नंबर में 5 दे दिया, कॉमा, और पावर में क्या दे दिया आपने 3, तो ये दोनों देने के बाद एंटर मारने पर आपका 5 का पावर का 3 जो पावर है, सॉरी 5 का और 3 का वैल्यू जो आएगा वो 125 आएगा, राइट। यहाँ पर आप पावर चेंज कर लो, तो 5 का पावर अगर 4 हो जाए तो 625 आ जाएगा। तो ये डायनेमिकली चेंज होगा, ये आपको मालूम है, जस्ट लाइक कैलकुलेटर। आपने जैसे ही नंबर इनपुट चेंज किया, यहाँ पर आउटपुट आपका चेंज होता रहेगा। और ये एक्सेल में बहुत ही इजीली आप फंक्शन का यूज करके कर सकते हो। देखिए, फैक्टोरियल आपने बहुत बार मैथमेटिक्स के अंदर यूज किया होगा। फैक्टोरियल का सिंपल मतलब होता है कि आप जो भी नंबर दोगे वो डाउन में उसके निचला वाला नंबर आपस में मल्टीप्लाई होगा और 1 तक वो मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो 5 का फैक्टोरियल पता लगाना है, तो 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, यानी कि 5 का 20 दिया 60 दुना 120, इसका आउटपुट आ रहा है, राइट। अगर आप किसी भी नंबर का इसी तरह से फैक्टोरियल पता लगाना है, तो आप यहाँ पर इक्वल टू क्या लिखोगे, फैक्ट, और ब्रैकेट के अंदर ये जो नंबर है आप दे दोगे, एंटर मारने पर इसका आउटपुट 120 आएगा। पर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फैक्टोरियल का मतलब सिंपल है, कोई भी नंबर का पिछला वाला जो आपका बैक नंबर्स होते हैं वो जब तक मल्टीप्लाई होता है, जब तक कि 1 ना आ जाए, मतलब 1 के साथ मल्टीप्लाई होता रहता है, 5 इंटू 4 इंटू 3। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर 7 दिया, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, ये मल्टीप्लाई होकर के आपस में 5040 तक, 5040 का टोटल वैल्यू निकाल करके आपको दे रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप जीसीडी की बात करेंगे, देखिए जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। अगर आपके पास कोई भी संख्या है, उसका आप अगर डिवीजर, यानी कि आप सबसे कोई संख्या का हाईएस्ट वैल्यू पता लगाना है कि अगर वो संख्या डिवाइड किया जाए तो उसका सबसे हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट डिवीजर कौन सा है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो 48 और 60। जीसीडी जैसे कि आपने एचसीएफ सुना होगा, तो एचसीएफ और जीसीडी बिल्कुल सेम है। तो वही चीज है यहाँ पर, जो कि आपने देखा होगा कि आपके पास कोई भी नंबर है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा मान लो 36, 50, 50, है ये, 50, 82। अगर मैं इन तीनों नंबर्स का जीसीडी पता लगाऊं, इसका मतलब अगर ये नंबर को मैं डिवाइड करूं तो कौन सा नंबर आएगा जो सबसे
हाईएस्ट होगा, यानी कि डिवीजन में, डिवीजर का मतलब जो भाज्य संख्या जो सबसे हाईएस्ट वाला होगा, ये आप मुझे बता दो। तो जीसीडी आप अगर दोगे, आर्ग्यूमेंट अगर आप ये पास करोगे n1 n2 n3, तो आपको ये निकाल करके बता देगा, राइट। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक नंबर है, देखोगे ये रहा जीसीडी के लिए 48 है, 36 है और 60 है। मुझे इसका पता लगाना है कि कौन सा वो नंबर है, अगर इन तीनों को भाग किया जाए तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा, ये पता लगाना है। तो जीसीडी लगाएंगे हम लोग, नंबर 1 ये दे देंगे। मैं इसको ऐसे भी ड्रैग कर दूं तो भी आपको ये आउटपुट दे देगा, जरूरी नहीं कि मैं कॉमा लगा लगा करूं, मैं सीधा एक रेंज के थ्रू भी पास आउट कर सकता हूं। और जैसे ही मैंने ड्रैग कर उस मतलब आउट एंटर मारा तो ये मुझे आउटपुट 12 ला रहा है, यानी कि 12 वो सबसे सबसे मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर है जो इससे ये पूरा पूरा कर सकता है। वैसे देखिए ये 2 के पहाड़े में भी आता है, बट 2 सबसे बड़ा नंबर नहीं है। 3 के पहाड़े में भी आता है, 4 के पहाड़े में भी तीनों नंबर आते हैं, बट सबसे बड़ा नंबर चाहिए था, इसलिए हमारे को ये पता चला क्या कि 12 से बड़ा नंबर कोई भी इन नंबर्स को डिवाइड करने पर नहीं आ सकता है। अगर आपको ऐसी एलसीएम पता लगाना है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो आप ऐसी सेम टू सेम जैसे जीसीडी का आर्ग्यूमेंट था वैसे आप एलसीएम का आर्ग्यूमेंट दे करके आप पता लगा सकते हो। एग्जांपल में देख रहे हो 5 और 2 का एलसीएम 10 बता रहा है, और मैंने जो शीट दिया उसमें भी आप यहाँ पर एलसीएम पता लगा सकते हो 8 और 16 का कितना होगा, ठीक है। तो आप ये खुद से करके देख लीजिएगा। अगला फंक्शन आपका क्वोशिएंट है। क्वोशिएंट का हिंदी होता है भागफल। भागफल में आप क्या करते हो, कोई न्यूमरेटर होता है आपके पास, डिनोमिनेटर। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एग्जांपल जो आप देख रहे हो, मेरे पास एक नंबर है 10 और डिनोमिनेटर है 3। तो न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाले नंबर को कहा जाता है, डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाले को। अगर 10 को हम 3 से भाग करेंगे तो इसका जो भागफल आएगा, क्वोशिएंट आएगा, वो 3 आएगा बेसिकली, राइट। और तो अगर आपको देखिए अगर पूरा पूरा भाग करना है तब तो आप 10 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ये पूरा 3.33 करके आपको ये आउटपुट देगा। लेकिन अगर आप चाहते हो सिर्फ मुझे क्वोशिएंट पता चले, जैसे यहाँ देखिए न्यूमरेटर है 300 और डिनोमिनेटर है 7, तो अगर मुझे इसका क्वोशिएंट, सॉरी कहाँ लिख दिया मैंने, एक सेकेंड अंडू कर देते हैं हम लोग। इक्वल टू क्वोशिएंट लगाते हैं हम लोग। फंक्शन का नेम न्यूमरेटर है 300 कॉमा डिनोमिनेटर है 7, और जैसे ही हम एंटर मारेंगे तो ये देखिए इसने बताया कि भाई इसका जो क्वोशिएंट होगा वो 42 होगा, ठीक है। तो 42 का भागफल आ गया। और अगर आपको भागफल निकालना आ गया तो आप शेष के बारे में भी जानेंगे कि भाई शेष कैसे निकाला जाता है, यानी कि रिमाइंडर कैसे पता लगाएंगे। देखिए अगर आपको पूरा पूरा भाग करना है, फिर से बोल रहा हूं, तो अगर आपको पॉइंट में चाहिए तब तो आप नॉर्मल डिवाइड कर लो, जैसे आप स्लैश लगा करते हो फॉर्मूला से। और अगर आपको सिर्फ रिमाइंडर चाहिए तो आप मोड लगाइए। मोड एक फंक्शन होता है जो रिमाइंडर बता देता है। यहाँ पर भी एग्जाम्पल आप देख रहे हो, मोड दे रखा है, और 10 और 3 मैंने यहाँ पर नंबर 10 दिया है, डिवीजर इसको 3 से डिवाइड करना है, तो ऑब्वियसली इसका जो रिमाइंडर आएगा 1 आएगा। यहाँ पर भी एग्जांपल में आप देख रहे हो, मुझे अगर इसका रिमाइंडर पता लगाना है तो इक्वल टू क्या लगाऊंगा मैं, मोड फंक्शन, और नंबर मैंने दे दिया 300 कॉमा, और डिवीजर हमने दे दिया 7, और जैसे ही हम एंटर मारेंगे तो इसका आउटपुट आपको 6 दिख रहा है, यानी कि अगर मैं 300 को 7 से भाग करूंगा तो 6 उसका भागफल आएगा। नेक्स्ट है आपका एप्स, यानी कि एब्सोल्यूट नंबर होता है। एब्सोल्यूट नंबर वो नंबर होता है जो बिना साइन का होता है, नेगेटिव नंबर नहीं होता, पॉजिटिव नंबर होता है। जैसे आपके पास कोई डेटा में मान लीजिए -10 है, अगर उसको आपने एब्सोल्यूट बनाना है तो आपको एक एप्स फंक्शन डालना पड़ेगा, और जैसे ही आपने एप्स फंक्शन लगाया तो आपको एब्सोल्यूट करके दे देगा। जैसे देखिए मेरे पास एक -10 है, और अगर मैंने यहाँ पर एप्स फंक्शन यूज किया, एप्स मतलब एब्सोल्यूट नंबर, और इसका रेफरेंस लिया, एंटर मारा, तो ये जो नंबर नेगेटिव में था आपको इसने पॉजिटिव में करके दे दिया, राइट। तो ये बेसिक सारे फंक्शंस थे मैथमेटिकल, ज्यादातर हम यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में और भी कुछ एक्सेल के फंक्शन को लेकर के।